2022 की एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो अच्छी खासी क्रैश हुई थी और 2022 में ऑलरेडी बियर रन शुरू हो गया था। और बियर रन में कहते हैं ना, मार्केट में और बैड न्यूज हो जाए या और कुछ बैड हो जाए तो उस बियर रन का इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही बुल रन में होता है। बुल रन का सीजन चल रहा हो, बुल रन का टाइम चल रहा हो और अच्छी न्यूज आ रही हो तो अच्छी न्यूज क्या करती हैं, बुल रन में आग लगा देती हैं। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बियर रन में भी देखने को मिला था। और बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। 3 कॉइन के बारे में बात करेंगे और ये 3 कॉइन में से एक कॉइन ऐसा कॉइन है जिसको लेके एक टाइम पे बहुत सारे लोग बुलिश भी थे। फिलहाल कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई भी क्रिप्टो हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आपने हमको TXY पे फॉलो नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन और फॉलो ज़रूर करना। TXY है टेलीग्राम, एक्स और इंस्टाग्राम, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 2022 का बियर रन डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोग फेस किया उस बियर रन को। एंड द रियलिटी इज, जिन लोगों ने उस 2022 को देखा, फेस किया और स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, एक तरह से खड़े रहना मार्केट के अंदर। क्योंकि बियर रन क्या करता है, बियर रन सफाई करता है बहुत सारे लोगों की। बियर रन वो काम करता है कि बियर रन कोई देख नहीं सकता। बियर रन में जो क्रैश आते हैं वो बहुत बड़े लेवल के आते हैं। और बहुत सारे लोगों की एंट्री इस बार हो गई थी जो 2021 अक्टूबर में बिटकॉइन के नए ऑल टाइम हाई पे मार्केट में आए थे। उनकी कुछ ही महीनों बाद 2022 में एंट्री बाहर कर दी बियर रन ने। क्यों? क्योंकि एक इंसिडेंट भी ऐसा हुआ था, हालांकि 2 हुए थे, ठीक है। एक FTX एक्सचेंज कोलैप्स हुई थी नवंबर में, और उससे पहले जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था लूना का क्रैश। खुद के स्टेबल कॉइन की वजह से लूना $100 तक के हाई लगा चुका था, नया ऑल टाइम हाई लगा चुका था। उस बियर रन में भी लूना के नए ऑल टाइम हाई चल रहे थे, टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसी बन चुकी थी। और इतना भयंकर क्रैश आया लूना, टेरा लूना के अंदर। वैसा ही क्रैश हमने अभी रिसेंटली ओम मंत्र में भी देखा, ठीक है। लेकिन उसकी स्टोरी अभी तक वैसी नहीं है, लेकिन हाँ, जो गेम लूना में हुआ था वही गेम ओम मंत्र में भी हमको देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है, लूना जब क्रैश हुआ ना, उसके बाद बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हुए, मार्केट इम्पैक्ट हुआ और नए जन्म हुए 2 कॉइन्स के। 2 कॉइन्स मतलब 3 कॉइन्स। लूना पहले अकेला था, UST स्टेबल कॉइन था, लेकिन उसके बाद क्रैश के बाद लूना क्लासिक मार्केट में हो गया। लूना पहले वाला लूना जो गिरा वो लूना क्लासिक बन गया। UST कॉइन USTC बन गया, UST क्लासिक बन गया और नई लूना का जन्म हुआ मार्केट के अंदर। लेकिन कहते हैं ना, जो गेम हो गया उसके बाद चाहे कितने ही क्यों ना अटेम्प्ट कर लिए जाए, प्रयास कर लिए जाएं, लेकिन वो रिकवरी देखने को नहीं मिलती है। ओम मंत्र के साथ भी कुछ ऐसा ही है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओम मंत्र का मैं जिक्र नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि हम बात लूना क्लासिक के ऊपर करने वाले हैं, USTC के ऊपर करने वाले हैं और साथ के साथ नई लूना जो मार्केट के अंदर है। ये कॉइन ऐसे कॉइन है, मुझे लगता है हर किसी को इन कॉइन से दूर रहना चाहिए मार्केट के अंदर। अब क्यों दूर रहना चाहिए? बहुत सारे लोग बुलिश थे। लूना क्लासिक की एक रिकवरी आ रही थी छोटी मोटी अगस्त मंथ के अंदर उसी साल, और वो रिकवरी क्या कर रही थी, एक तरह से ट्रैप में, क्योंकि ट्रैप में फंसाना है। क्योंकि अगर लंबे टाइम तक रिकवर नहीं करना तो एक छोटी रिकवरी दिखा के ट्रैप में फंसाना भी ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट के ट्रैप्स भी होते हैं और उन्हीं को समझना ज़रूरी है। तो लूना क्लासिक को लेके बहुत सारे लोग बुलिश हैं कि $1 लूना क्लासिक जा सकता है। बहुत सारी बर्निंग्स हो रही हैं, अभी इसी महीने की स्टार्टिंग में भी कुछ बर्निंग की बाइनेंस ने अच्छी खासी। तो क्या लूना क्लासिक $1 जा सकता है? क्या USTC अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है? क्या नई लूना फिर से वही बाहर लौट सकती है जो क्रैश से पहले थी 2022 में? तो सबसे पहली चीज़, एक इस क्वेश्चन का जवाब है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लूना फिर से, क्योंकि जो $100 से ऊपर के हाई लगा रखे थे, लूना वहाँ तक चला जाए, ये इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबल हो गया तो बहुत बड़े रिटर्न्स होंगे और हो सकता है छोटी मोटी रिकवरी दिखे, क्योंकि खोटा सिक्का भी पंप कर जाता है बुल रन में और छोटी मोटी रिकवरी दिख सकती है। तो कहने का मतलब ये है, ये कॉइन ऐसे कॉइन है जिनको ना तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, ना ही शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप सिनेरियो देख रहे हो तो भी मैं आपको कहूँगा अवॉइड करो, क्योंकि इनसे बेटर कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं।
लूना के $1 के जो टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि लूना के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, और पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल तब होता है जब कॉइन में दम हो, जब कॉइन में वॉल्यूम आने के आसार हों। और वॉल्यूम किस बेस पे आएगा? लूना क्लासिक में। खोटा सिक्का है, हो सकता है पंप, लेकिन छोटा मोटा ही होगा। अगर आपको बड़े रिटर्न चाहिए तो और कॉइन्स पे फोकस करो। तो ये $1 ₹1 लूना क्लासिक चला जाएगा, ये कहीं ना कहीं अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने डिस्कस किया पूरी लूना फैमिली के बारे में, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ऑलरेडी हम लूना के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं लूना क्लासिक को लेके, लूना को लेके, और साथ के साथ वो 2022 का जो माहौल हुआ था वो सबको पता है। ठीक है, तो जब इतना बड़ा गेम हो चुका है, दोबारा रिकवरी किस तरह से हो सकती है? 2 साल 3 साल हो गए, 2025 में हम आ चुके हैं, क्या रिकवरी हुई? उसी साल अगस्त में जब रैली आ रही थी, बहुत सारे लोग बुलिश थे $1 जाएगा लूना। तो क्या लूना क्लासिक $1 पहुंचा? 2025 में हम आ चुके हैं, तब भी हमने कहा था ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक सेम पिक्चर ओम मंत्र की दिख चुकी है, और हो सकता है बिल्कुल ओम मंत्र की भी रिकवरी काफ़ी लंबे टाइम तक ना हो। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप समझ पा रहे हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।